Hey everyone, welcome to Tech with Obi. This is Ojasvi Bharadwaj and welcome to my channel. In the last many videos, I would say this object-oriented programming playlist, we studied about constructor, classes, objects, methods, be it instance or static methods. Today, we will study one of the four pillars of object-oriented programming, that is encapsulation. If you have not watched my previous videos, I will definitely recommend you to please watch that first. And you can, like and subscribe to my channel as well. It will help me a lot. And yeah, let's start. Let's say we have this class car. इसके पास दो data variables हैं, which is model and speed. Let's say I am giving इस car वन की speed को -10. Let's say I give this. क्या हमें यहाँ पे कंपाइलेशन एरर मिलेगा? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट. Did we get compilation error? No. Why? Because this is there is nothing wrong. हमने यहाँ पे int डिक्लेयर किया था कि स्पीड की का जो डेटा टाइप होगा दैट विल बी इंटीजर. यहाँ पे हम एक इंटीजर ही दे रहे हैं इवन दो दैट इज नेगेटिव, राइट? बट डू यू थिंक इट मेक सेंस कि मैंने बोला कि मेरी कार की स्पीड -10 है? आपको लगता है कि मेरे कार की स्पीड -10 है? इज इट मेकिंग सेंस कि ये कार की स्पीड -10 हो सकती है? No, right? And don't go to physics that -10 मैंने दिया, that is something else. But in real life scenarios आपके speedometer पे भी you get the speed 0 to whatever speed it is. I'm not that much pro there, but it starts from 0. Negative speed का कोई मतलब नहीं होता है, right? But how are we getting, will we get compilation error? No, because we have not kept any, we have not. Will we get compilation error? No, because we have not kept any type of check over here कि यहाँ पे हमें स्पीड को नेगेटिव नहीं देना है या जो भी है. ठीक है, आई एम डायरेक्टली अलाउड कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की कार की स्पीड को या मॉडल को आराम से चेंज कर सकती हूँ. मैंने अभी यहाँ पे स्पीड ये दी है, अभी यहाँ पे स्पीड में चेंज करके इतनी रख देती हूँ, राइट? आई एम अलाउड टू प्ले विद एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग ओवर हियर, राइट? Here comes the problem of, I mean, this was the problem, and here comes the picture of encapsulation. Encapsulation का मतलब होता है you are binding the data and method together, and साथ ही साथ you are restricting the direct access of your data to get modified. You already know about variables and methods. Let's try to understand कि आप अपने variables को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि इसको डायरेक्टली चेंज कोई ना कर सके, राइट? अभी तो ये कार है, लेट्स से आपका बैंक अकाउंट होता, उस बैंक अकाउंट में अगर आपके पास डिटेल्स होती कि कितना अमाउंट है आपके में, क्या अमाउंट, क्या आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ऐसे तो कोई भी बैंक का एम्प्लॉय या कोई भी आके उसको बैंक उस आपके अकाउंट के लिए चेंज करके 1 लाख और 2 लाख डाल सकता है, राइट? वी आर नॉट अलाउड टू डायरेक्टली चेंज दी डेटा वेरिएबल्स. देयर शुड बी सम चेक्स बिफोर. आई मीन अगर कुछ ऐसा नॉर्मल है फिर तो इट कैन बी अलाउड, बट जनरली वी ट्राई टू डायरेक्टली मॉडिफाई आर डेटा वेरिएबल्स. उसके लिए हम क्या करते हैं, देर इज वन एक्सेस मॉडिफायर्स, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे, बट वी कैन मेक दिस प्राइवेट. अब मैंने अपने स्पीड को प्राइवेट बना दिया है. अब अगर कोई चाहेगा, ट्राई टू, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने स्पीड को प्राइवेट बना दिया है, लेट्स ट्राई टू सेट आर स्पीड लाइक दिस ओनली. लेट्स सी कि अगर हमें कोई कंपाइलेशन एरर मिलता है कि नहीं. मिला. स्पीड हैज प्राइवेट एक्सेस इन कार. स्पीड के पास स्पीड का जो एक्सेस है वो अब प्राइवेट हो चुका है. अब प्राइवेट होने का मतलब क्या है कि अगर कार क्लास के आउटसाइड कोई इस स्पीड को कॉल करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसको वहां पे एरर मिल जाएगा, राइट? यू गॉट दी स्पीड, आई मीन यू गॉट टू नो अबाउट वेरिएबल्स, मेथड्स, एंड नाउ यू गॉट टू नो कि कैसे हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कोई बाहर चेंज ना कर पाए. अभी तो एक ये हो गया. लेट्स ट्राई टू यहाँ पे राइट करने की कोशिश करते हैं कार वन डॉट स्पीड. लेट्स से कि क्या हम इस वेरिएबल को रीड कर पा रहे हैं. आपको पता है कि अगर आपने कार वन न्यू कार बनाया है तो डिफॉल्ट वैल्यूज इसको मिल जाएंगी. स्ट्रिंग का सिंगल, आई मीन एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी और स्पीड 0 हो जाएगी. लेट्स सी कि क्या हम इसको कंपाइल कर पा रहे हैं. नो, नहीं कर पा रहे. क्यों? स्पीड हैज अ प्राइवेट एक्सेस इन कार. हम यहाँ पे इसको रीड भी नहीं कर पा रहे हैं, राइट? अब दूसरी प्रॉब्लम आ गई. आपने स्पीड को रेस्ट्रिक्ट तो कर दिया कि कोई भी उसको मॉडिफाई या रीड नहीं कर सकता है आउटसाइड ऑफ दैट क्लास, बट व्हाट इफ हमें सच में उसको मॉडिफाई कर, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी ना, बट हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि कोई डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकता है. डायरेक्टली नहीं कर सकता है, बट स्टिल वी शुड बी एबल टू मैनेज द स्पीड. आपके अकाउंट के अमाउंट को अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आप डिपॉजिट करते हैं या मनी निकालते हैं एटीएम से, आपके अकाउंट का जो अमाउंट है वो चेंज होना चाहिए, राइट?
किसी दूसरे मेथड से चेंज होगा दैट इज डिफरेंट, बट चेंज तो होना चाहिए। दिस इज क्लियर। आपने प्राइवेट बना के इसको रेस्ट्रिक्ट तो कर दिया, बट आपने इसकी रीड और राइट कैपेसिटी को खत्म कर दिया। उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ करते हैं गेटर और सेटर। सो लेट्स ट्राई टू राइट दैट। गेटर और सेटर राइट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, हमने यहाँ लिखा पब्लिक इंटीजर गेट स्पीड। यहाँ पे क्या हो जाएगी, इट विल सिंपली रिटर्न स्पीड जो भी आपका, राइट। अब यहाँ पे अगर आपको car1 डॉट स्पीड आप नहीं एक्सेस कर सकते, बट गेट स्पीड आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड चेक। सी, आपको कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं मिला। आप यू कैन सी जीरो। आपने यहाँ पे car1 डॉट गेट स्पीड किया, जीरो मिल गया। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट किसी मेथड के थ्रू इसको रीड करने की कैपेसिटी दे दी आपने। अब एक रीड करने की कैपेसिटी है तो एक राइट करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, विच इज पब्लिक वॉइड सेट स्पीड, राइट। अब सेट स्पीड में आपने क्या कर दिया, जो भी आपको किसी अमाउंट से इसको सेट करना था, इंट एस, आपने क्या किया, स्पीड प्लस इक्वल्स टू एस, और लेट्स राइट इट अमाउंट। नो 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 नो, सॉरी, लेट्स ट्राई टू कॉल इट न्यू स्पीड। अब आपकी जो स्पीड हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू न्यू स्पीड। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे मैंने गेट स्पीड रखा जो कि आपको वैल्यू देगा, सेट स्पीड रखा जो भी आपकी वैल्यू को सेट किया। यहाँ पे मैंने दोनों पब्लिक रखा है, इसका मतलब ये आउटसाइड द क्लास भी कॉल हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ से आराम से car1 डॉट गेट स्पीड को कॉल कर पा रहे थे। लेट्स ट्राई टू सेट द स्पीड ओवर हियर। car1 डॉट सेट स्पीड, लेट्स से -10 अगेन। हियर यू कैन सी मैंने सेट स्पीड कर दी -10 और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब प्रॉब्लम तो अभी भी वही है, हमें बचना था कि हमारी स्पीड जो है वो -10 नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, बट अगेन आई एम एबल टू डू दैट, राइट। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसी सेट स्पीड में एक चेक लगा सकते हैं, इफ स्पीड न्यू स्पीड इज लेस देन 0, स्पीड विल बिकम 0। मतलब अगर आपने, और यहाँ पे आप एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं एज पर योर बिजनेस लॉजिक, कि अगर आपकी न्यू स्पीड नेगेटिव में आ रही है तो आप एक्सेप्शन थ्रो कर दो, अदरवाइज लेस देन 0 है तो आई विल कीप इट 0, अदरवाइज else I will keep speed as new speed. I hope this is clear, and let's again try to compile and run. You can see speed is 0 now. मैंने क्या किया, भले ही मैंने अपनी स्पीड को -10 रखा था, बट क्योंकि ये नेगेटिव थी मेरी स्पीड 0 हो गई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आई एम एबल टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस, कि मैं कुछ भी अपनी मनमानी वैल्यू आई कैन नॉट गिव डायरेक्टली एंड चेंज द डेटा वेरिएबल्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी क्लास, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इफ आई विल समराइज की इनकैप्सुलेशन, यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इनकैप्सुलेशन। इसमें क्या कर रहे थे, हम एक डेटा को और मेथड्स को बाइंड कर रहे थे और साथ ही साथ कंट्रोल कर रहे थे टू एक्सेस एंड डायरेक्टली चेंज दैट डेटा। You already got feel about that. If I summarize what are the benefits of this encapsulation, you already know we are preventing invalid data, we are keeping the object in a valid state, हम किसी कार को नेगेटिव स्पीड देके उसको इनवैलिड स्टेट में नहीं डाल रहे हैं, we are making code easier to maintain, we are adding validations, and we can even in this set speed we can have some business logic as well. लेट्स से आपके बैंक अकाउंट की ही बात करें अगर, तो आई कैन राइट कि अगर इफ आई एम सेटिंग दी सैलरी, लेट्स से एम्प्लॉय और या किसी ऑफिस की बात करें, इस अगर हमारा एक एम्प्लॉय का फंक्शन है सेट सैलरी, तो उस सैलरी को सिर्फ एचआर या फिर एडमिन ही सेट कर सकता है, nobody else is allowed to do that. Even I can write that here as well. I know there can be other logic as well, but there can be one logic here as well, right? So there are many benefits of this encapsulation कि आप directly किसी भी data को modify नहीं कर पा रहे हो। Now coming to the picture of encapsulation. Encapsulation is not about completely hiding data, it's about controlling and access to that data. By making variables private, we prevent data modifications from outside the class. Then through getters and setters, we decide how and when the data can be read or can be changed. I hope this video was clear to you all. If you have any doubts, please drop in the comment section. I will be happy to take that. All the very best for your preparation.